हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिच कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आज सीक्वेंस डेटा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोग दो डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। दो डेटा टाइप कौन कौन से सीक्वेंस डेटा टाइप में? एक तो हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक लिस्ट पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? टपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टपल पढ़ेंगे। तो हम ये दो डेटा टाइप को क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग लिस्ट को पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होती है, उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं पाइथन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लिस्ट को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है लिस्ट, ठीक है। आज का एजेंडा क्या है? आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है? लिस्ट को तो मैं पहली बात बताऊँ तो ये 2 या 3 वीडियो में कवर करूँगा, मतलब आराम से पढ़ाऊँगा, मतलब एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, ठीक है। लिस्ट को कितने टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो बनेंगे। आज के इस वीडियो का एजेंडा है कि लिस्ट को क्या होती है, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, लिस्ट को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं पाइथन में। तो आज ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट की हम लोग बात करते हैं। लिस्ट होती क्या है? देखिए, एक नॉर्मल तरीके से जैसे आपको घर में बोला जाता है कि ये लिस्ट दे रहे हैं, डिफरेंट आइटम्स की हम लोग लिस्ट दे रहे हैं, आप जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। तो बिल्कुल लिस्ट वैसे है। लिस्ट क्या है? कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्या है? कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। अगर हम पाइथन में अलग अलग आइटम्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग लिस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हम लोग लिस्ट का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अगर आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आपने एरे पढ़ा होगा। तो एरे और लिस्ट में क्या है, यही थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि एरे एक जैसे डेटा को आइटम्स को स्टोर करता है, जबकि पाइथन क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट आइटम्स को क्या करता है? स्टोर करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पाइथन में लिस्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले लोग लिस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि लिस्ट को, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, लिस्ट क्या है। एक पहला तो क्या है, पॉइंट क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप है। लिस्ट क्या है हमारा? सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप है, ठीक है। लिस्ट की पहचान क्या होती है? लिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा क्या होता है? लिस्ट क्या होता है हमारा? म्यूटेबल होता है। क्या होता है? म्यूटेबल होता है, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिस्ट को क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। यानी इस तरह के चेंजेस हम लोग लिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है? जिसका एक ऑर्डर होता है। क्या है? होता है एक ऑर्डर होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग लिस्ट को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, लिस्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग, लिस्ट के नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आइटम्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मैं कई प्रकार की लिस्ट बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अच्छा, अभी जो इसमें जो आइटम स्टोर है वो क्या? अभी एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इनका टाइप क्या है? ये सभी किस प्रकार के हैं? ये सभी इंटीजर टाइप के हैं। ये सभी जो वैल्यूज यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है वो लिस्ट के अंदर, ठीक है, उनका क्या है? उनका एक ही टाइप है, वो सारे इंटीजर टाइप है। लेकिन लिस्ट क्या करता है? डिफरेंट आइटम्स को क्या करता है? स्टोर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं और 5 लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेमोरी, ये लिस्ट क्या होता है? लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कि जिसका ऑर्डर हो। क्या हो? जिसका ऑर्डर हो। तो लिस्ट हमेशा, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में हर आइटम का एक क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सेस जो भी स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, ये क्या है? 1 है, ठीक है। ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 3 है। ये क्या है? 4 है। ये क्या है? 4 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ये हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि ये 1 जो एलिमेंट है ये किस इंडेक्स पे है? ये हमारा 0 इंडेक्स पे है। ये 2 किस इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे है। 3 किस
यानी अगर हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 5 है, तो इसका साइज क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी कितना होगा 4, यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हम लोग लिस्ट को कहाँ से काउंट कर रहे हैं, 0 से काउंट कर रहे हैं। अच्छा, लिस्ट जो भी लिस्ट का जो नोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, और नोटेशन इसका क्या होता है, निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये -1 हो गया, ये क्या हो गया -2 हो गया, ये क्या हो गया -3 हो गया, ये क्या हो गया -4 हो गया, और ये क्या हो गया -5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को मेमोरी, लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं इसको। एक लिस्ट और बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए लिस्ट का नाम क्या है, L1 नाम है, लिस्ट का नाम क्या है, L1 नाम है यहाँ पे हमारा, ठीक है। हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, 1 स्टोर किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेते हैं a, फिर यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पे ये 2 ले लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, इस जो लिस्ट में है, इस लिस्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज अ स्टोरेज पॉइंट व्हिच कैन स्टोर द डिफरेंट आइटम्स, जो क्या कर सकता है, डिफरेंट आइटम्स को एक ही वेरिएबल में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अच्छा, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि लिस्ट के आइटम को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना सेकंड हमारा एजेंडा क्या है, लिस्ट के आइटम को क्या करना, एक्सेस करना। तो लिस्ट के आइटम को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, अगर हमें क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। तो लिस्ट के आइटम को आप डायरेक्ट उसके इंडेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 2 को प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, हमें 2 को प्रिंट करना है, तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, इसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट। पाइथन में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा। अब देखिए हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम लिस्ट है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए लैंग्वेज, जरा लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। लिस्ट का तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट का, ये लिस्ट हो गई, लिस्ट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स है किस पर, 1 इंडेक्स पर है, किस पर है, 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो लिस्ट का कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव इंडेक्स की बात हो गई। सपोज हमको 5 को प्रिंट करना है, ठीक है, और हमको निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करना है, तो आप तब क्या लिखोगे यहाँ पे, तब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट का, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट का -1 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, -1। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगा 5 मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक और पॉइंट हमने बताया अभी आपको कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग लिस्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह के ऑपरेशन लिस्ट में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें क्या करना है, इस 3 की जगह हमें क्या करना है, 30 करना है। ये जो हमें 3 दे रखा है, इसकी जगह हमें क्या करना है, 30 दे रखा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारा का सारा काम किससे करते हैं, हम लोग सारा का सारा काम किससे करेंगे, हम लोग सारा का सारा काम हम लोग उसके इंडेक्स नंबर से ही करते हैं। किससे करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से ही करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके आइटम को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, लिस्ट लिखते हैं, यहाँ पे ये लिस्ट लिखा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसका 3 का इंडेक्स क्या है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 की जगह हम क्या करना चाहते हैं, यानी इस इंडेक्स पे हम क्या करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के वैल्यूज को क्या कर सकते हो, आइटम्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट, यानी अगर हमको एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, L1।
इज इक्वल टू हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट होती है। क्या होती है, एम्प्टी लिस्ट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं लिस्ट। अगर हमें ये तो एम्प्टी लिस्ट है, अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी दूसरे डेटा टाइप को हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए ये L2 हो गया, L2 इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट मेथड भी क्या करता है, लिस्ट क्रिएट करने का काम करता है। लिस्ट मेथड भी क्या करता है, लिस्ट क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हो गई। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये लिस्ट में हम लोग इतनी सारी चीजें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल में इनको सब चीज कैसे करके देखेंगे। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। चलिए तो चलिए लिस्ट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आते हैं, हम लोग नोटपैड पे आते हैं। यहाँ पे अपने नोटपैड में आगे एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करूँगा list.py से। किससे क्रिएट करूँगा, list.py से। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब चलिए देखते हैं लिस्ट को कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट लिखा, इज इक्वल टू वेरिएबल लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1, 2, 3। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप बता दें आपको, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। तो हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को, मतलब सेम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पे। फिर (5), फिर कॉमा यहाँ पे दे देंगे 6 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं प्रिंट करके इसको इसका टाइप दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया। अब इसको चलिए प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे, हम लोग कहाँ पे आते हैं, हम लोग आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। यहाँ पे CMD लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करके पहले CD हम लोग क्या करेंगे, CD करके डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे CD करके डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, CD करके हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम फोल्डर में आएंगे यहाँ पे। अब मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, list.py। तो देखिए इसकी क्लास क्या बता रहा है, इसकी क्लास आपको बता रहा है लिस्ट बता रहा है। इसकी क्लास क्या है, लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, सिंपल इसको हम लोग प्रिंट ऐसे करा सकते हैं। हमने लिस्ट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे और प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट होके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे और देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब आगे देखते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे हमको क्या करना है, अब एक और लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे L1 कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, L1 लेने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे अब दूसरी लिस्ट एक तैयार करते हैं। इसमें हम लोग कुछ और वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ट्रू कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे A कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉमा दे के हेलो लिख दिया। क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 लिख दिया। तो देखिए हमने क्या बताया था, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। लिस्ट क्या है, डिफरेंट, मतलब कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स का। अगर हम इसको प्रिंट कराएं, यहाँ पे L1 को हम लोग प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे L1 को हम लोग प्रिंट कराएंगे यहाँ से इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। यहाँ पे लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग कि लिस्ट को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, उसके आइटम को हम लोग कैसे इसको एक्सेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम ऑफ 2, हमने यहाँ पे 2 इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स का नंबर हमने क्या दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 इंडेक्स पे क्या है, ये 0 पे हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग निगेटिव इंडेक्स का भी यूज़ करके लिस्ट के आइटम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वाला ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं। यहाँ पे L1 का हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2, हम लोग -2 के वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो -2 पे क्या है, -2 पे हेलो है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको हम लोग रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
कि एक एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट पे आ गए, यहाँ पे एक लेते हैं L2 के नाम से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इज इक्वल टू करके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एम्प्टी लिस्ट दे दी। अब इसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे L2 को क्या किया, प्रिंट कराया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, और हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पे, एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट आ रही है। ठीक है, हम लोग लिस्ट को एम्प्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी लिस्ट को हम लोग आइटम को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हमको क्या करना है, जो लिस्ट हमने ऊपर वेरिएबल ले रखा है, हम लोग को इसको सेकंड इंडेक्स को चेंज करना है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट लिखा है। यहाँ पे लिस्ट हम लोग यहाँ पे क्या दे दिया, हमने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स यहाँ पे 2 दे दिया। इसकी जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी जगह मैं करना चाहता हूँ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 7 करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को दोबारा। तो लिस्ट को दोबारा हम लोग प्रिंट करा के सेव करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग रन कराते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जगह क्या हो गया है, 2 की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और हम लोग देखते हैं, अगर हमको किसी भी लिस्ट की लेंथ निकालनी है, लेंथ का मतलब क्या होता है, लिस्ट में कितने आइटम है, तो हम लोग लेंथ फंक्शन से निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या दे रखा है, लिस्ट। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 6 लेंथ आ रही है। यानी इसमें इस लिस्ट में आइटम कितने दे रखे हैं, यहाँ पे लिस्ट में 6 आइटम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट के ऑपरेशंस देखेंगे, लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।